आज की कैबिनेट में जो सबसे बड़ा फैसला लिया गया वो किसानों के हित में, जैसा आपने देखा है कि किसानों के हित में सीरीज ऑफ फैसले लिए गए हैं और थर्ड टर्म में माननीय प्रधानमंत्री जी की तीसरी ऐतिहासिक टर्म में बहुत बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। आज एथेनॉल ब्लेंडिंग का, जो कि सी हेवी मोलासिस CHM यानी शुगर केन की जो डिफरेंट प्रोसेस के लेवल्स हैं, उन सब में CHM का उपयोग हो, उसके हिसाब से एक बड़ा फैसला लिया गया है। हम सब जानते हैं कि एथेनॉल के उपयोग से देश में इकोनॉमी में बहुत बड़ा एक बेनिफिट हुआ है और आपने इस स्लाइड पे देखा होगा, विन विन विन, 3 बार विन है। किसानों के लिए भी फायदे में है, फॉरेन एक्सचेंज भी बचता है और एनवायरनमेंट को भी लाभ होता है। किसानों को केवल पिछले ही जो एथेनॉल सप्लाई ईयर यानी अक्टूबर तक सप्लाई होती है एथेनॉल की, उस ESY में 40,000 करोड़ रुपए का पिछले साल बेनिफिट हुआ है। वैसे ही फॉरेन एक्सचेंज में अगर 10 साल का रिकॉर्ड देखें तो 1,13,000 करोड़ रुपए का देश का फॉरेन एक्सचेंज बचा है एथेनॉल के इस प्रोग्राम से। और एनवायरनमेंट को बेनिफिट अगर हम देखें तो 578 लाख मेट्रिक टन यानी 5.78 करोड़ मेट्रिक टन नेट कार्बन डाइऑक्साइड बचा है। बहुत बड़ा ये लाभ है। आपको याद होगा 2013-14 में अगर एथेनॉल की बात करते तो कुछ 1-1.5% के आसपास की एथेनॉल की ब्लेंडिंग होती थी। आज क्लोज टू 18%, 19% के आसपास पहुंच गया है, 20% की तरफ अप्रोच कर रहा है। जैसे ये सीजन कंप्लीट होगा तब आपके पास इसके पूरे आंकड़े आएंगे। तो आज शुगर केन के फीड स्टॉक से जो 3 चीजें होती है, C हेवी मोलासिस, B हेवी मोलासिस और शुगर केन जूस, शुगर सिरप और शुगर, इन तीनों के प्राइसेस आज कैबिनेट में अप्रूव किए गए प्रोक्योरमेंट के। विशेषकर C हेवी मोलासिस ऐसा होता है जिसमें से शुगर पूरी तरह से निकल चुकी है। B हेवी मोलासिस में शुगर की थोड़ी सी कंटेंट होती है और C हेवी मोलासिस में शुगर पूरी तरह से निकल चुकी है। उसका उपयोग जितना एथेनॉल बनाने में हो उतना देश के लिए बेनिफिशियल है, किसानों के लिए बेनिफिशियल है, एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिशियल है, इसलिए उसको मेजरली प्रमोट किया जाता है। ये साथियों, ये सीरीज ऑफ फैसले एग्रीकल्चर के ये केवल थर्ड टर्म के फैसले हैं, 1 पेज और 2 पेज लगातार। ये कुल मिला के 6 लाख करोड़ के टोटल फैसले अभी तक लिए जा चुके हैं। वो सब आपके सामने रखे गए हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।